अच्छा, इस वाली वीडियो में हम एक थोड़ा सा बोनस सेक्शन देखेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का जो डायरेक्ट हमें जो लिंक बनता है वो हमारा कंट्रोल के साथ होता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो ज़ाहिर है हमें कंट्रोल भी करनी होती है उसको। तो उसको कंट्रोल का एक बहुत रूडिमेंट्री मेथड होता है ऑन ऑफ कंट्रोल। लेट्स से उसको कंट्रोल का इस वाली किट में सेट करने का तरीका क्या है। अभी तो ये पूरा टैंक फुल है। मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने ड्रेन वाल्व खोल लिया, और ड्रेन वाल्व खोल के मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इधर मेरे पास जो है वो मल्टीमीटर्स लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लेवल स्विच जो है मेरे पास रीडिंग क्या देता है। लेट्स पिक सम वैल्यू। लेट्स से हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर, लेट्स से हम कहते हैं 10 मिलीमीटर्स का इसको लेवल मेंटेन रखना है। ये भी खुला हुआ है, ड्रेन वाल्व भी खुला हुआ है, और 10 मिलीमीटर्स का हमें जो है वो लेवल मेंटेन रखना है। लेट्स इमेजिन सम काइंड ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और उसमें पानी इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, पानी या कोई भी केमिकल। और वो जो है हमें ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे 10 मिलीमीटर्स का लेवल हर हाल में मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट है। अभी मैं ये करता हूँ कि फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि 10 मिलीमीटर्स पे ये रीडिंग दे क्या रहा है। 10 से थोड़ा सा नीचे, लेट्स इंक्रीज इट टू अ लिटिल बिट कि ये 10 पे आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको, एंड हियर इट इज़। सही है, 10 पे ये आ गया। और लेट्स ओपन अप दी, ऊपर मैंने ओवरफ्लो वाल्व भी खोल दिया। ठीक है, और इसको हम 10 पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि 10 पे इसकी रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, दैट्स से मुझे ये लेवल मेंटेन रखना है। तो इस पर यहाँ पे इस सिग्नल कंडीशनर के बाद, लेवल सेंसर इंटरफेस के बाद, यहाँ पे जो रीडिंग मेरे पास आ रही है वो 6.2 वोल्ट्स आ रही है। ये मेरी बन जाएगी रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, मैंने ये किया, दूसरा वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे वही वेरिएबल डीसी सप्लाई के साथ लगाया हुआ है, और मैंने यहाँ पे इसको इस तरह सेट किया कि लेट मी पुट इट ओवर हियर, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह करता हूँ कि ये भी 6.2 पे आ जाए। ठीक है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, मैं मोटर को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ 6.2 वोल्ट्स, ये वाली रीडिंग 6.6 है या 6.2 वॉट एवर डेट वॉज। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे ये 6.2 के अराउंड कोई मुझे यहाँ पे हर हाल में मेंटेन करना है। ये मेरी बन गई रेफरेंस वैल्यू। मैं करूँगा ये यहाँ पे कि ये जो रेफरेंस वैल्यू है, ये रेफरेंस वैल्यू मैं लगा दूँगा इस रेफरेंस वाली पिन पे। एसेंशियली ये कंपैरेटर है ये। ठीक है, यहाँ पे इस वाली पिन पे मैं लगा दूंगा रेफरेंस पिन ये वाली, कि मैं चाहूँगा कि ये वाला वोल्टेज मेंटेन रहे। और 11 का जो आउटपुट है वो मैं यहाँ से लेवल सेंसर से लेके यहाँ पे देखूँगा। वो ये देखेगा कि अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है तो वो मोटर को ऑन कर देगा, और अगर डिफरेंस नहीं है तो वो मोटर को बंद कर देगा। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका आउटपुट अब कंट्रोलर का, ऑन ऑफ कंट्रोलर का आउटपुट लेकर अब हम जो हैं वो यहाँ पे वाटर पंप ड्राइवर में देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। पहले मैं कनेक्शन बना लूँ उसका। करना ही होगा कि लेट मी एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, अब हमने ये किया कि यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट समथिंग 6.2 वोल्ट्स जो थे वो मैंने सेट कर दिए थे। ये मैंने दे दिया यहाँ पे रेफरेंस पिन पे। ठीक है, ये वाला जो कनेक्शन है ये मेरा रेफरेंस वैल्यू बन गई। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू बन गई, और ये वाली जो वैल्यू है जो कि माइनस में आ रही है इस कंपैरेटर के, वो मैंने यहाँ पे इस लेवल सेंसर के आउटपुट से दी। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है वो 10 पे ये रुका हुआ है, तो द मोटर इज़ नॉट ऑन। और मैंने इसका जो आउटपुट है यहाँ भी लेवल ऑन ऑफ कंट्रोलर का जो इसका आउटपुट है वो मैंने अब मोटर पे दे दिया। अब यहाँ से आउटपुट नहीं जा रहा, अब आउटपुट ऑन ऑफ कंट्रोलर से जा रहे हैं। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं ड्रेन स्विच को, ड्रेन वाल्व को ओपन कर देता हूँ। सारे लेवल नीचे जाएगा। ये क्या करेगा, जैसे ही लेवल नीचे जाएगा फ़ौरन इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ये ड्रेन वाल्व खोला, तो ड्रेन वाल्व खोलने की वजह से अब देखें यहाँ पे मोटर जो है ये वाला जो आपके पास ऑन ऑफ है, ये बार बार इस मोटर को ऑन ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे ये 10 से नीचे जाया और इसने सेंस किया, इसने फ़ौरन ये ऑन करेगा जब तक कि ये 10 या उसके आसपास जो भी हमने रेफरेंस वैल्यू सेट की है वो ना आ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ रेफरेंस वैल्यू, ताकि ये 10 तक आके ऑन रहे। ठीक है, तो 10 के आसपास ये, अब ये जैसी, अब इसका ड्रेन भी ऑन है, लेकिन ये कंट्रोल अब खुद कर रहा है इस सिंपल कंपैरेटर, कि वो कंपेयर करके चेक कर रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे ही इसका लेवल नीचे जाता है फ़ौरन ये कंट्रोलर जो है मोटर को ऑन कर देता है। लेकिन ख्याल ही रखिएगा कि मोटर जो है फुल स्पीड पे ऑन होती है। ऑन ऑफ कंट्रोल का मतलब यही है, उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, सिर्फ या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। और ये जो है कंट्रोलर इसको फुल ऑन कर रहा है या फिर फुल ऑफ कर रहा है। जैसे ही इसका लेवल नीचे जा रहा है ये ऑन कर देगा, जैसे इसका लेवल सेट वैल्यू तक आ जाएगा ऑफ कर देगा। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसमें यहाँ पे हिस्टेरिसिस को भी ला सकते हैं। हिस्टेरिसिस का मतलब ये होता है कि ऑन करने का लेवल
कोई और है और ऑफ़ करने का लेवल कुछ और है। ये यूजुअली हम पानी के ओवरहेड टैंक्स वगैरह में लगाते हैं ताकि हमारा लेवल जो है वो एक रेंज के अंदर मेंटेन रहे, वरना फिर मोटर बार-बार ऑन ऑफ होती रहेगी। अब देखें 10 से बहुत नीचे जाएगा, 9 या उसके आस-पास, अब जाके मोटर ऑन होगी और ये 10 पे ऑफ़ नहीं होगी, अब ये 11 पे ऑफ़ होगी। तो यूजुअली हम इसको ये करते हैं कि जैसे ही हमारे पास कोई भी पानी की मोटर ओवरहेड टैंक को फिल कर रही है तो बार-बार ऑन ऑफ होने के बजाय जैसे उसकी लाइफ़ कम हो, हम इसमें थोड़ी-सी हिस्टैरिसीस को इन्वॉल्व कर लेते हैं।